बेईमान केजरीवाल कट्टर। मोदी सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। बाप रे, कैसे कौन बोल रहा है? जितना राशन हिंदू को मिलता है उतना मुसलमान को मिलता है। कहाँ से, किस जगह से, कौन नल से पानी हिंदू को गया, कौन नल से मुसलमान को? अलग अलग नल बैठाया है क्या? पहले बता दीजिए हमको। मोहब्बत की दुकान में तो केजरीवाल निकला, मोहब्बत की दुकान में तो केजरीवाल निकला, और केजरीवाल निकला दारू का पौवा। कट्टर बेईमान केजरीवाल कट्टर। दिल्ली की जनता ने भी कह दिया है, जेल का जवाब जनता देगी। अरे बिल्कुल, यही केजरीवाल कहते थे, हम जेल में जाएंगे, दिल्ली त्राही मचेगी, दिल्ली त्राही। भैया कहाँ त्राही मची, कहाँ त्राही मची? मैं दिल्ली के महाराज से केजरीवाल, हाँ एक और मजे की बात है, ये कहते थे कि हमारा रिमोट से पर्दा खुलता था, ये तो तिहाड़ में मुझे ही रिमोट बना दिए है। हाँ, सही कॉमेडी कर रही है मीसा भारती आजकल। जिनका बाप खुद का जेल काट के आया हो, वो भी चारा घोटाले में, जो जमीन के बदले जिनका बाप नौकरियां देता हो अपने बिहार के लड़कों को, जिसका बाप पूर्व मुख्यमंत्री, जिसका भाई उप मुख्यमंत्री, खुद सांसद। जब तुम्हारी सरकार थी तो तुमने कौन से गुल खिलाए? तुमने चारा घोटाला किया, तुम्हारे बाप ने चारा घोटाला किया। मीसा भारती जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि आप एक चुनी हुई सांसद हैं और आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मीडिया में देनी चाहिए। ठीक है, मीडिया में लोग फेमस होने के लिए आ जाते हैं, अपनी फुटेज दे देते हैं, मीडिया में बाइट दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है महिला होने का आप गलत फायदा उठाएंगी। यूपी तो क्या नाम है आपका? वाजिद खान। कहाँ से आ रहे हैं? बनारस से आए हैं। तो 10 साल में मोदी ने क्या किया है? भाई हमें तो कुछ नहीं दिखता, तो इसलिए जेल में डाल देना उनको। मीसा भारती, लालू यादव की बेटी है मीसा भारती, वो कह रही है कि अगर सत्ता में हम आते हैं तो प्रधानमंत्री भी जेल में होंगे। नहीं ये तो भाई गलत कहना है इनका। गलत है, ये गलत है भाई। अगर वो सरकार में आएंगी फिर मोदी जी का देखा जाएगा उनकी क्या गलती है। जैसे आज विपक्ष का जो है सारी कमी दिखाई दे रहा है, वो सत्ता में है तो विपक्ष सारी जो है कमी दिखाई दे रही है। कांग्रेस सरकार की सिर्फ 2 उपलब्धियां हैं जिसको भारतवर्ष सुनहरे अक्षरों में इतिहास में याद रखेगा। कांग्रेस की 2 उपलब्धियां हैं, एक इमरजेंसी, दूसरी नसबंदी। इसके अलावा कांग्रेस ने क्या क्या भारत के लिए बताइए आप। भाई ये लोग तो कह रहे 2014 में देश भी आजाद हुआ है, तो बाकी सब बताइए ना, 55 साल में कांग्रेस ने क्या किया? क्या नहीं किया है, बताइए ना। क्या नहीं किया? जो 2014 के बाद अब तक क्या बड़ा काम हुआ उसको बताइए। बता रहे हैं ना, 2 काम बता रहे हैं। क्या? 2 काम बताए, इमरजेंसी और नसबंदी, इन्होंने बताया। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप बताइए, रोड नहीं बना, बताइए। सड़क नहीं बना, मेडिकल कॉलेज नहीं बना, क्या नहीं हुआ है? जो हुआ था 70 सालों में वही तो आज दिख रहा है। कांग्रेस के पास जो इंडी गठबंधन है, नेतृत्व करने के लिए नेता तक नहीं है इनके पास, और आए हैं मोदी को लड़ने से। मोदी को लड़ाएंगे राजनीति में, मोदी को हराएंगे राजनीति में, मोदी को विपक्ष से, मोदी को सत्ता से हटाएंगे। अरे अपना दूल्हा तो बता दो, राजनीति का कौन है? कोई किसी को नहीं मालूम है। और भाई साहब इनकी राजनीति देखिए, दिल्ली के अंदर गाली देते थे केजरीवाल को, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल है, और यहीं गठबंधन करके बैठे हैं। और यही केजरीवाल कांग्रेस की गोदी में बैठा है, तो कभी कांग्रेस गोदी में केजरीवाल की, कभी केजरीवाल कांग्रेस कांग्रेस में। आप ये बताइए, गोदी में तो छोड़िए सर, जो पहले क्या बोला था, नहीं तो मुझे साइकिल से बेसी चाहिए कुछ, हमको सिर्फ टूटी हुई कार चाहिए, टूटी हुई घर चाहिए, सिंगल रूम चाहिए। आज शीश महल में कैसे घूम रहा है ये बताइए। ये कह रहे हैं कट्टर ईमानदार सीएम जेल में है। ये कह रहे हैं कि 10 साल से जो है इनका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के पास दूल्हा नहीं है। ठीक है, जहाँ दूल्हा था सोनिया जी को वही बोला था सबसे करप्ट, सबसे शीला दीक्षित को मार मार के भगाने वाला वही था ना, सबसे करप्ट वही था ना। तो ये अभी कैसे अपना शीश मान ले लिया? शीला दीक्षित को बोलता था टोटल 20 को एसी लगा हुआ है रूम में, 100 से 50 को एसी लगा हुआ है। महिला सम्मान की बात करती थी कांग्रेस, लेकिन महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं बनाए, 60 वर्षों में महिलाओं को बाहर शौचालय में जंगल के लिए जाना पड़ता था। इस बात की चिंता की तो मोदी जी ने की, घर घर शौचालय बनवाया। ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद? क्यों? बहुत कुछ किया, बहुत। जो हिंदू मुस्लिम आज मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए प्रत्येक दिन ब्लास्ट होता था। सुनिए, राम मंदिर के लिए जो प्रत्येक साल ब्लास्ट होता था, 10 जगह बम फूटता था, हिंदू भी मरता था, मुस्लिम भी मरता। आज दिखा दीजिए कहाँ मरता है हिंदू मुस्लिम राम मंदिर के लिए, कहाँ मरता दिखा दीजिए हमको एक ठो। जब खत्म हो जाता था, जैसे बारूद खत्म हो जाता था, सैनिक का बारूद खत्म होने वाला है, देश का कोयला का भंडार खत्म होने वाला है, ग्रिड फेल होने वाला है। कहाँ फेल होता है तो दिखा दीजिए, कहाँ ग्रिड फेल होने वाला तो दिखाइए हमको। राहुल गांधी कह रहे मोदी ने देश को बर्बाद किया है, देश को बेचा है। तो राहुल गांधी का छोड़िए जी, उससे ज्यादा हम लोग शिक्षित है,
राजीव गांधी, राहुल गांधी से, उसका पिताजी जो था वो शिक्षित था, राहुल गांधी से हम लोग ज्यादा शिक्षित। अमेठी तो संभाल नहीं पाए, अमेठी नहीं संभाल पाए, हैं? अमेठी नहीं संभाल पाए। मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। गुजरात से लड़की गई, जाके अमेठी का विकास देखो, काम देखो, घर घर शौचालय, कॉलोनी, सिलेंडर, पानी का प्याऊ, सड़कें, कॉलोनी, सब चीज बीजेपी ने दिया। क्या नहीं दिया? जो लोग मोदी पे कलंक लगा रहे, वो खुद कलंकी है, वो खुद कलंकी है, वो खुद कलंकी है। वो अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। राहुल गांधी को आप अमेठी बुलाना चाहते हैं? नहीं चाहिए हमें। मोहम्मद सलमान जी बोल रहा हूँ। राहुल गांधी बेहतरीन पर्सन है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। सरकार ने रंग डलवाया नमाजियों पर। सरकार कोई नहीं डलवाती, सरकार सिर्फ छूट देती है। अगर हर रामनवमी को जो पत्थर पड़ता है, हर जगह पे पत्थर पड़ता है, था तो आप लोग हर जगह रामनवमी में पत्थर चलता है, हर जगह। कहा नहीं, मैं बता देता हूँ डिटेल में कहाँ पड़ा था। मुंबई के मीरा रोड पे पत्थर मारा गया था, औरत का सर फट गया था। और सुनो, एक बंदे का पैर फट गया था, 2 औरत के सर फुट गए थे, और लड़कियां बच्ची जो छोटी थी ना, उनको नहीं छोड़ा गया था। सरकार, मोदी सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। बाप रे, कैसे, कौन बोल रहा है? जितने को कॉलोनी हिंदू को मिला है, उससे अधिक मुसलमानों को कॉलोनी मिला है। जितना राशन हिंदू को मिलता है, उतना मुसलमान को मिलता है। कहाँ से, किस जगह से, कौन नल से पानी हिंदू को गया, कौन नल से मुसलमान को? अलग अलग नल बैठाया है क्या? पहले बता दीजिए हमको। हिंदू मुसलमान यूपी में। अरे बोलने दीजिए ना, बोलना जिसका नहीं। सलमान भाई ने बोला कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाले हैं राहुल गांधी, चलाते हैं। हमें नहीं पता था, हम तो सोच रहे थे हमें पता था मोहब्बत की दुकान में बहुत कुछ शायद निकलेगा। मोहब्बत की दुकान में तो केजरीवाल निकला, मोहब्बत की दुकान में तो केजरीवाल निकला दारू का पौवा। कट्टर बेईमान केजरीवाल कट्टर बेईमान, इसलिए शीश महल बना लिया, इसलिए कट्टर बेईमान। सामने सबूत दिखता है ना। लेकिन वो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। वो छोड़िए, वो सब फालतू वाला बात है, एकदम बेकार वाली बात है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, नहीं खाएंगे 28 रुपए का आटा और 30 रुपए की चीनी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार 12 रुपए के चीनी पार। हमने भैया 2014 वाला मोदी जी का भाषण सुना है, वही देख के वोट देने जाएंगे बस। अगर आज मैं काम वाला होता तो इतनी देर माइक पे आपके बात करता, जाके 2 रुपए कहीं कमाता भाई। और क्या, ठीक है, बिल्कुल। अपना कहीं पकौड़े का ठेला लगाता, 200 रुपए मुझे नहीं ठीक लग रहे। मैं 2014 के बाद गरीब हुआ हूँ। मोदी सरकार में सर के हिसाब से मैं कोठी में रहा करता था, BMW में घुमा करता था, यही चांदनी चौक पे मेरी लैंडिंग होती थी, प्राइवेट जेट हुआ करती थी। और सुनिए, ये मोदी सरकार में गरीब हुए हैं ये सर, और मैं भी सर के हिसाब से नहीं। सर अब हंस रहे हैं सर, देखिए ये कैमरामैन फोकस करना, देखना, कम से कम सर का जूता कम से कम 1000 रुपए का होगा, जींस 1000 रुपए की होगी, टी शर्ट 700 का। भैया सुनो, कम से कम 5000 का लेके घूम रहे, ये गरीबी है ये सर। 2014, हाँ ये गरीबी है, हाँ बिल्कुल गरीब हुए हैं। मोदी वो व्यक्ति हैं जो लोग मोदी को गाली देते हैं, मोदी उन लोगों को गले लगाता हूँ। कि मोदी जी का भाषण मैंने 2014 में जो सुना था उस पर वोट दूंगा। मैंने कोई और बात कही, मैंने कहा कि कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। भैया राजनीतिक कुत्ते हैं ये, सारे एक दूसरे को काटेंगे और हम पिसेंगे। ठीक है, हमें जनता को नहीं भूलना चाहिए कि हम जनता हैं, हम वोटर हैं, हमारे मुद्दे नहीं बेकार होने चाहिए। ये वो लोग हैं कांग्रेसी जो हर खंबे पे टांग उठाते थे, गरीबी हटाएंगे, और आज कहते हैं देश में महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है। 2013 तक अपने मैनिफेस्टो में लिखते रहे गरीबी हटाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, गरीबी हटाते खुद हट गए। भारती ने अपना एजेंडा पूरा क्लियर कर दिया है। अगर सत्ता में हम आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री भी जेल में होंगे। हाँ, वो चारा चोर के बारे में क्या मैं बताऊं, मतलब कि आप कहाँ, नवरात्र का महीना चल रहा है, आप कहाँ नाम ले लिए चारा चोर का? आएगा तो भैया वो गाय माता का चारा चोरी किया था। और हम क्या करें, बिहार के, अरे देखिए बिहार में जितनी गाय माता है उसका चारा चोरी कर लेगा। और सुनिए, ये नरेंद्र मोदी ने देश को कैसे बर्बाद किया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टॉप 10 में नहीं आता था, टॉप 5 में आता, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी, ये दिक्कत है। पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई, ये दिक्कत है। और जहाँ तक ये सारे 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, ये दिक्कत है। और सुनिए, 2013 के पहले 380 ये मेडिकल कॉलेज
आज कितने 740 मेडिकल कॉलेज है। MBBS सीटें कितने 51,000 हुआ करती थी, आज कितने 1,43,000 है। और ये विश्वविद्यालय कितना हुआ करते थे 723 हुआ करते थे, आज कितना 1,040 है। भाई ये विकास नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के हिसाब से जो 70 साल में नहीं की कांग्रेस ने, ये बीजेपी सरकार ने। छोड़िए साहब, ऐसे ही नहीं बनती है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। एक दिल्ली के राजा कहते हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। भैया ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। हमको तो ऐसा ही राजा चाहिए भैया, ऐसा ही राजा चाहिए। ये केजरीवाल के सरीके नहीं चाहिए। केजरीवाल मफलरबाज ये आए थे, केजरीवाल दगाबाज है वो। हम दिल्ली को साफ कर देंगे जी, पोल्यूशन साफ कर देंगे जी, दिल्ली की सड़कें यूरोप की सड़कें बना देंगे जी। ये केजरीवाल के बारे में क्या कहे, कहते थे ना देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री बना दिया तिहाड़ का बना दिया। शिफ्ट रही है तिहाड़ में, अच्छी जगह है तिहाड़। दिल्ली की जनता ने भी कह दिया है जेल का जवाब जनता देगी। अरे बिल्कुल, यही केजरीवाल कहते थे, हम जेल में जाएंगे दिल्ली त्राही मचेगी, दिल्ली त्राही। भैया कहाँ त्राही मची, कहाँ त्राही मची। मैं दिल्ली के महाराज से केजरीवाल, हाँ एक और मजे की बात है, ये कहते थे कि हमारा रिमोट से पर्दा खुलता था। ये तो तिहाड़ में मुझे ही रिमोट बना दिए है, ये तिहाड़ में मुझे ही रिमोट बना दिए हैं। ये बहुत नाइंसाफी हुआ है दिल्ली के महाराज के। केजरीवाल ने कैसी पॉलिटिक्स खेली मैं बताता हूँ। 10 लोग हैं, ठीक है, अपने को सीएम बनना है। 10 लोगों में से अगर कोई पार्टी बोलती है कि मैं भैया आपको लिए मतलब इसमें कंसेशन दूंगा, इसमें कंसेशन दूंगा, इसमें कंसेशन दूंगा, बराबर, और विकास करेंगे, विकास की बात करी। केजरीवाल जी ने बात क्या करी, विकास की बात नहीं करी। जो आपको ऑलरेडी मिल रहा है उसको हम फ्री में दे देंगे। और इंडिया में मेंटेलिटी है फ्री में जो दे रहा है भाई उसको चुना दो, बरोबर, वो हमारा राजा। तो यही उन्होंने पॉलिटिक्स खेली। और जब वो जो फ्री किया तो वो पैसा आएगा कहाँ से चलाने के लिए? जब किसी को नौकरी पे रखा हुआ है तो उनको पगार कहाँ से देंगे, खर्चे कहाँ से चलाएंगे? तो फिर पैसा लाने के लिए घोटाला तो करना पड़ेगा ना। तो वो घोटाला किया, अब घोटाला करके जेल में चले गए। अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। बस आखिरी सवाल, कांग्रेस कह रही है कि अगर 30वीं बार मोदी सत्ता में आते हैं तो देश बर्बाद हो जाएगा, आग लग जाएगी। देखिए, कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास सिवाय आरोप लगाने के लिए कुछ ऐसा वो नहीं है। सिर्फ गर्म पानी डाला है कि सब निकल के बाहर निकल रहे हैं और मोदी जी ने इनको पकड़ के सीधा तिहाड़ जेल में डालेंगे। इसीलिए इनको डर है। जो गलत करके बैठे हैं डर वो ही रहा है जिसने कुछ किया ही नहीं है। जो जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं उसको डर किस बात का? आप सिर्फ एक हवा बनाते हो, एक एजेंडा सेट करते हो मोदी के खिलाफ चलाने का। मोदी न डरा है न डरेगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जिसने लूटा है उसको लौटाना होगा, यही मूल मंत्र है मोदी जी का। और इसीलिए भारत की जनता दिल लुटा बैठी है मोदी पे। मोदी जी एक ही तो दिल है, कितनी बार लूटोगे? धन्यवाद, शुक्रिया।